नमस्कार दोस्तों। आज इस चैनल पर पारा चंपारण वाला जो मैं हमेशा आता तो ये कह के आता हूँ कि हाँ, चंपारण की धरती इस चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। लेकिन आज का मुद्दा इस प्रकार है कि थोड़ी बहुत मायूसी मेरे अंदर भी है। और आप पीछे मेरे देख रहे हैं कि जो वीडियो आपके सामने यहाँ जो थंबनेल आपको दिख रहा है कि हमारे मैथ म्यूजिशियन आर के सर किसी चीज को लेकर नाराज हैं, लाइव क्लास को लेकर नाराज हैं या किसी बात को लेकर नाराज हैं। तो ये मुद्दा सिर्फ हमारे और उनके बीच की नहीं है। ये मुद्दा हमारे उन हर एक शिक्षक के लिए है जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी माध्यम से बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं। वो चाहे लाइव क्लास के माध्यम से कर रहे हो, चाहे ऑफलाइन मोड में कर रहे हो। सवाल है कि हम भी कभी स्टूडेंट हैं। जितने भी शिक्षक कहीं भी पढ़ा रहे हो वह कहीं ना किसी के विद्यार्थी रहे होंगे और आज वो अपनी मेहनत के बल पर आज शिक्षक बने हुए हैं। तो जब भी वो विद्यार्थी रहे होंगे तो निश्चित तौर से उस शिक्षक ने भी अपने शिक्षकों की क्या की होगी, इज्जत की होगी, उनका सत्कार किया होगा। तभी आज उनको बच्चे प्यार करते हैं, सत्कार करते हैं। तो मुद्दा ये है कि अगर लाइव क्लास चलता है या ऑफलाइन मोड में क्लास चलता है, बच्चे अगर हमारी इज्जत ना करें, यानी आप हमारी इज्जत ना करें, हम अपने गुरुजनों की इज्जत ना करें, तो क्या ये सिलसिला कितने दिनों तक चल पाएगा। मुद्दा आज का यही है कि हमारी क्लासेस में, लाइव क्लासेस में कुछ ऐसे तत्व आपके प्रवेश कर रहे हैं जो हमारी क्लासेस को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी मैथ की क्लासेस, रीजनिंग की क्लासेस हो या कोई भी क्लासेस जब हमारी चलती है तो उसमें कुछ असामाजिक तत्व उसमें प्रवेश करते हैं और अलग अलग आईडी के द्वारा कुछ अभद्र भाषा का प्रयोग भी किया जा रहा है। अब ये किसके द्वारा करवाया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है, इसके पीछे तो राज हमें नहीं पता। हम यहाँ सिर्फ आपसे अनुरोध करने आए हैं, आपसे विनती करने आए हैं। और यह विनती सिर्फ बच्चों से नहीं है, यह विनती शिक्षकों के साथ भी है और यह विनती बच्चों के साथ भी है। सवाल यह है कि अगर कोई बच्चा हमें कुछ अपशब्द बातों का प्रयोग करके बोलता है या कुछ मैसेजेस करता है, तो ऐसा नहीं है कि बाकी शहर के शिक्षक उससे दूरी बना के रहेंगे। आज नहीं तो कल वो आवाज हो सकता है कि आपके ऊपर भी थे। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मासूम हैं, उन्हें नहीं पता कि सही और गलत का फैसला क्या होता है, उनका फासला क्या होता है। हो सकता है कि कुछ लोग उन्हें गुमराह कर रहे हो, क्योंकि आपको पता है जो लोग पारा कॉम्पिटिटिव जोन को, बेतिया को अच्छी तरह से जानते हैं, उन्हें पता होगा कि पारा कॉम्पिटिटिव जोन ने एक छोटे सा समय में एक बड़ा सा मुकाम हासिल किया है इस शहर में। यानी हमें 3 से 4 साल हुए होंगे कोचिंग लाइन में, बीच में कोरोना डिस्टर्ब किया था। इतने कम समय में हमने अपने आप को एक मजबूत स्थान दिया है इस शहर में। हो सकता है कि इसके कारण से कुछ लोगों के अंदर इसको लेकर नाराजगी होगी कि हमारे सामने ये लोग इतने आगे कैसे बढ़ गए। हो सकता है, मैं इसका अंदाजा लगा रहा हूँ, मैं क्लियरिटी किसी के बारे में नहीं कह रहा हूँ। तो अगर उन लोगों की तरफ से किसी बच्चों को गुमराह करके और इस तरह की घटनाएं कराई जा रही हैं, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप हमारे साथ ऐसा करेंगे तो निश्चित तौर पर आपके साथ भी कल ऐसा होगा। हम नहीं करेंगे लेकिन ऐसा होगा, निश्चित होगा, क्योंकि समय का चक्र है। आज हमारे ऊपर है तो कल आपके ऊपर भी होगा। तो सबसे जरूरी यह है कि शिक्षक को एक साथ रहना। शिक्षक, आप भी शिक्षक है, हम भी शिक्षक और हमारे भी शिक्षक हैं। हमने भी अपने गुरुजनों का पूरा सम्मान किया होगा, निश्चित तौर पे किया होगा। आप भी अपने बच्चों को ये सिखाएं कि हमें शिक्षकों का सम्मान कैसे करना है, बल्कि गलत रास्तों पर जाने के लिए उन्हें प्रेरित ना करें। अगर ऐसा कोई कर रहा है, अगर उसके मन में ऐसी कोई लालसा है या जग रही है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि अपने दिमाग से इन सब बातों को हटाएं और आए क्वालिटी की बात करना है। क्योंकि हमारी आपकी जो लड़ाई है वो क्वालिटी की लड़ाई है। अगर मैं रीजनिंग का टीचर हूँ, हमारे सर मैथ्स के टीचर हैं या जीके का कोई टीचर है, तो हमारी आपके बीच की जो लड़ाई होनी चाहिए वो होनी चाहिए क्वालिटी के बेस पर। रुपया, पैसा, फीस जो भी है, जिसका भी जितना भी है, उससे कोई मैटर नहीं करता। बच्चे अगर हमें पसंद करते हैं तो हमारी क्वालिटी के अकॉर्डिंग पसंद करते हैं, आपको पसंद करेंगे आपकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग पसंद करेंगे। तो हमारे बीच में इस तरह की लड़ाई कभी होनी ही नहीं चाहिए। और ऐसा पहले नहीं होता था। इधर से मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ, पिछले एक सप्ताह से, कि ऐसी घटनाएं हमारे चैनल पर हो रही हैं जो पहले बिल्कुल नहीं होती थी। तो आगे कुछ ना कुछ तो रीजन है, कुछ ना कुछ तो इसके पीछे कारण हुआ होगा। तो मैं क्लियरली कहना चाहता हूं कि अगर आपको फेस टू फेस करना है, क्वालिटी पर आइए। मैं चैलेंज देता हूं, कोई भी हो, अगर है तो, नहीं है तो मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूं कोई दिक्कत नहीं है। अगर बच्चे गलती कर रहे हैं तो बच्चे समझ जाएंगे, क्योंकि उनको ये खुद पता करना है कि मैं किसी शिक्षक को अगर अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहा हूं, कुछ बोल रहा हूं, तो निश्चित है कि आने वाले समय में उनके साथ भी ऐसी घटनाएं घटेंगी। क्योंकि सिंपल सा रास्ता है, आप किसी की इज्जत करोगे तो आपका इज्जत होगा, नहीं करोगे आपकी इज्जत नहीं होगा।
तो अगर कोई बच्चा ये समझता है कि मैं किसी शिक्षक को अभद्र भाषा का प्रयोग करके मैं अपने आप को बहुत बलशाली समझता हूँ, तो आपके जैसा घटिया इंसान इस दुनिया में कोई हो नहीं सकता। कि आप अपने गुरुजनों का संस्कार, उनके अंदर जो क्वालिटी है, उसका आप आदर नहीं करेंगे, तो दुनिया आपका आदर कभी नहीं कर सकती। तो बच्चे तो हैं गुमराह हुए तो संभल जाएंगे, लेकिन मैं बात क्लियरली शिक्षकों के साथ करना चाहता हूँ कि अगर आपको लगता है कि नहीं ऐसा है वैसा है दिस दैट जो भी बातें आपको दिमाग में चल रही हैं, सीधी और सीधी टक्कर होगी हमारी आपकी क्वालिटी के बेस पे। ये सब छोटी मोटी ये क्या है, ये तो फिर एक क्या कहते हैं ना खुजरा, ये खुजरा वाला काम है। अगर आपको करना है तो क्वालिटी के बेस पर आइए। जैसे जिस भी सब्जेक्ट में अगर आपको लगता है कि नहीं पारा कॉम्पिटिटिव जोन पढ़ा के नहीं ऐसी हवा बना के आगे बढ़ा हुआ है, तो मैं चैलेंज देता हूँ, मैथ्स हो, रीजनिंग हो, जीके हो, किसी भी टीचर के साथ कहीं भी आपको आमना सामना बैठ के करना हो, उसके लिए तैयार है हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है किसी को, किसी भी सब्जेक्ट में, क्योंकि हमने पढ़ा के ये मुकाम हासिल किया है, हमने हवा बना के ये मुकाम हासिल नहीं किया है। इसलिए मैं विनती करने आया हूँ कि अगर ऐसे किसी के द्वारा कराया जा रहा है तो कृपया उसको बंद कीजिए, क्योंकि हम शिक्षक हैं, अगर हम एकजुट नहीं रहेंगे तो बच्चे कहाँ से हमारी सेवा करेंगे और हमारी इज्जत कहाँ से करेंगे। प्लीज रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस तरह की अगर हरकतें हो रही हैं तो कृपया बंद कीजिए, किसी के साथ भी नहीं होनी चाहिए, हमारे तरफ से भी नहीं होनी चाहिए, आपकी तरफ से भी नहीं होनी चाहिए। और अगर ऐसा हो रहा है तो प्लीज मैं फिर से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि इसी शहर से अच्छे अच्छे बच्चे अच्छी अच्छी जगह पर पोस्ट में गए हैं और नौकरी लिए हैं, हमारे और आपके द्वारा पढ़ा के ले रहे हैं, तो आप अपना पढ़ाएं, हम अपना पढ़ाएं। आपकी क्वालिटी आपके पास, हमारी क्वालिटी हमारे पास, जिस बच्चे को जो पसंद आता है उसे पढ़ता है। लेकिन कृपया करके इस तरह की हरकतों को बंद किया जाए, ताकि आने वाले समय में हमारा भी इज्जत बना रहे और आपका भी इज्जत बना रहे। चलिए फिर मिलेंगे अगली क्लास में अगले टीचर के साथ, लेकिन विनती करता हूं कि ऐसी गलतियां दोबारा ना आपके साथ से हो ना मेरे साथ से हो। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।